अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 करने जा रहे हैं जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स की है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 3.2 कंप्लीट कर ली थी। अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो प्लीज इसमें जाके मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 करने जा रहे हैं और 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, जिसमें एक वेक्टर ए हमें गिवन है जो कि है -5i +3j-4k। ये वेक्टर ए है। और दूसरा वेक्टर बी मेरे पास है 2i+4j+5k। और इसके पार्ट 1 में हमने वेरीफाई करना है कि आप 0+a कर दें या a+0 कर दें तो आपके पास रिजल्ट a ही आएगा। यानी कि ये जो जीरो है, दिस इज बेसिकली द आइडेंटिटी फॉर वेक्टर एडिशन। यानी कि आइडेंटिटी फॉर वेक्टर एडिशन का मतलब ये है कि अगर मैं जीरो के साथ प्लस ए कर रही हूँ तब भी मेरे पास आंसर वही आएगा कि मैं ए के साथ +0 करूं और आंसर क्या आएगा, ए ही आएगा। यानी कि इस जीरो का प्लस होने से यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, वापस से मेरे पास आंसर में ए वेक्टर ही आएगा। तो इसको हमने प्रूव करना है बाय यूजिंग वेक्टर प्रॉपर्टीज। और सबसे पहले हम यहाँ पे अपना काम शुरू करते हैं, प्रूफ शुरू करने जा रहे हैं हम। और प्रूफ हमने करना है कि 0+a, ये जीरो के ऊपर भी वेक्टर है ताकि पता चले ये जीरो वेक्टर है, इज इक्वल्स टू a+0 इज इक्वल्स टू a। तो सबसे पहले फर्स्टली वी हैव टू फाइंड 0+a। सबसे पहले हम ये कर लेते हैं 0+a का आंसर क्या आ रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जीरो वेक्टर का मतलब ये है 0+a। अब जीरो वेक्टर हम किस तरह से लिखेंगे, 0i+0j+0k। राइट, ये मैंने जीरो वाला लिखा। अब ए वेक्टर मुझे क्वेश्चन में गिवन है +-5i+3j-4k। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये है 0i+0j+0k, फिर +-5i+3j और -4k। अब ये i का कंपोनेंट जीरो है, यहाँ पे -5 है। 0-5 करेंगे तो -5i। अब j के यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे j+3 है, तो 0+3 इज 3j। अब ये जीरो के है, ये -4 है, 0-4 इज -4k। तो मेरे पास 0+a का आंसर आ गया है। अब ये 0+a का जो आंसर है, अगर आप गौर करें, ये वही आंसर है जो कि मेरे पास ए वेक्टर का आंसर है। ए वेक्टर क्या है, -5i+3j-4k। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0+a करने से मेरे पास आंसर में ए वेक्टर ही आएगा। राइट, तो एक साइड तो हमने प्रूव कर दी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स सेकेंड। सेकेंडली हम क्या प्रूव करने जाएंगे यहाँ पे, a+0। अब पहले a है फिर जीरो वेक्टर है, तो यहाँ पे a+0 अगर मैं फाइंड आउट करूं तो a वेक्टर मुझे क्वेश्चन में गिवन है जो कि है -5i+3j-4k। और ये प्लस होगा जीरो वेक्टर के साथ। जीरो वेक्टर का मतलब है 0i+0j+0k के साथ। अब ये -5i है +0, -5i+0i इज -5i, +3j+0j इज +3j, -4k+0k इज -4k। तो स्टूडेंट a+0 वेक्टर जब हमने किया तो ये वाला वेक्टर सेम वही वेक्टर है जो वेक्टर a हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो इसका मतलब है a+0 करने से भी हमारे पास a ही रिजल्ट आया। चाहे आप 0+a करें चाहे आप a+0 करें। हमने इससे पहले क्या किया था, 0+a किया था और अब हमने किया है a+0, और इन दोनों से हमारा जो आंसर आया है वो a आंसर आया है। इसका मतलब ये है कि हमने वेरीफाई कर दिया कि जीरो वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर।
ये हमारे पास इसका फाइनल प्रूफ है, वेरीफाइड, राइट। नाउ मूविंग टुवर्ड पार्ट टू, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास जो वेक्टर्स गिवन है, इसमें हमारे पास है एक तो ए वेक्टर का हमने इनवर्स निकालना है, बी वेक्टर का एडिटिव इनवर्स निकालना है, और 2a + 3b का हमने एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम यहाँ पे जो ए वेक्टर हमारे पास गिवन है, इसका एडिटिव इनवर्स निकालने जा रहे हैं। ये है मेरे पास ए वेक्टर। एडिटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि मैं एक ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करूं ए के साथ, अगर हम ए के साथ प्लस करवाएं एक ऐसा नंबर जिसके साथ ऐड होने से रिजल्ट आए 0, तो वो एडिटिव इनवर्स कहलाता है। अब वो ए, जहाँ पे जो अननोन चीज है वो -a ही होगी, क्योंकि जब मैं ए को माइनस करवाऊंगी ए के साथ तो आंसर आता है 0। इसका मतलब ये है कि एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए मुझे -a फाइंड आउट करना पड़ेगा, यानी कि इस पूरे टर्म्स के साथ मैं बाहर माइनस का साइन लगा दूं और फिर इसको सिंप्लीफाई करके मेरे पास -a का आंसर आ जाएगा। और -a क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस माइनस ये हो जाएगा +5 प्लस माइनस -3j माइनस माइनस +4k। तो ये मैंने एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट कर लिया है ए का। दिस इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है, तो आपके पास ए मौजूद है, आप प्लस करवा दें -a के साथ। तो ए वेक्टर क्या है मेरे पास, -5i +3j -4k, और प्लस करवा दूं मैं -a। अब -a क्या वेक्टर है मेरे पास, 5i -3j +4k। अब स्टूडेंट ये +5i और ये -5i कैंसिल आउट हो जाएगा, 3j -3j +4k -4k, तो आंसर आएगा 0। इसका मतलब ये है कि ये जो मैंने -a निकाला ये एडिटिव इनवर्स है e के लिए। तो इस तरह से हम इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। अब इसके इसमें b का भी हमें एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो वेक्टर b क्या है हमारे पास, क्वेश्चन में गिवन है 2i + 4j + 5k। अब मुझे अगेन एडिटिव इनवर्स निकालना है एक b के लिए, तो ये -b हो जाएगा, यानी कि जो पूरा टर्म्स है मेरे पास b वेक्टर है उसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई करवा दूंगी। इस तरह से मेरे पास -b आ जाएगा, और ये हो जाएगा -2i + -4j + -5k। तो ये मेरे पास -b यानी कि b का एडिटिव इनवर्स आ जाएगा, जो कि आया है -2i -4j -5k। और अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे, b के साथ प्लस करवा दें -b। आंसर अगर 0 आ रहा है इसका मतलब है आपका आंसर ठीक है। तो पहले b वेक्टर है मेरे पास 2i + 4j + 5k, और साथ में प्लस होगा -b वेक्टर जो कि ये वाला है -2i, ये हो जाएगा -2i -4j -5k। तो स्टूडेंट ये +2i -2i कैंसिल हुआ, 4j -4j कैंसिल हुआ, 5k -5k कैंसिल हुआ, इसका मतलब है आंसर आया है 0। इसका मतलब ये है कि जो मैंने एडिटिव इनवर्स निकाला है b के लिए ये बिल्कुल करेक्ट है। नाउ जो नंबर 3 हमें गिवन है ये है 2a + 3b के लिए। 2a + 3b के लिए हमने फाइंड आउट करना है एडिटिव इनवर्स। तो पहले तो 2a + 3b का निकाल लें। एक वेक्टर है मेरे पास -5i + 3j -4k, और प्लस होगा 3b। b क्या है मेरे पास 2i + 4j + 5k। तो दोनों वेक्टर को हम यहाँ पे पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा -5 2 10, 3 2 6j -4 2 8k, और ये 3 2 6i + 4 3 12j + 5 3 15k, राइट। अब ये -10i + 6i, ये हो जाएगा -4i + 6j + 12j is 18j, एंड -8 + 15, -8 + 15 करेंगे तो 7 आ जाएगा, 7k, राइट। तो स्टूडेंट ये मेरे पास अभी 2a + 3b वेक्टर आया है। अभी मैंने इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है। एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए
फॉर एडिटिव इनवर्स, क्योंकि ये वेक्टर तो हमें गिवन नहीं था, पहले हमने वेक्टर निकाला है। अब इसका एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, -2a+3 भी कर देंगे, यानी कि पूरे वेक्टर को माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। -4i प्लस 18j प्लस 7k। तो आप जब इसको माइनस करवाएंगे, हम माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे, हो जाएगा 4i माइनस 18j प्लस माइनस माइनस 7k। तो ये जो मेरे पास रिजल्ट आया है -2a+3b का, यही इसका एडिटिव इनवर्स है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने 2a+3b का एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट कर लिया, यानी कि ये मेरे पास इसका एडिटिव इनवर्स है। आप इस वेक्टर को और इस वेक्टर को प्लस करके देखें, अगर आंसर 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो वेक्टर है ये मेरा एडिटिव इनवर्स है गिवन वेक्टर का। तो स्टूडेंट इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 के हमने तीनों इनवर्स निकाल लिए, ए का भी निकाल लिया, बी का भी निकाल लिया, और 2a+3b का भी एडिटिव इनवर्स हमने फाइंड आउट कर लिया। हम क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को वेरीफाई करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि व्हाट इज द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो स्टूडेंट अगर आप a+b करें और दूसरी साइड पे b+a करें तो दोनों का आंसर सेम होना चाहिए, और यही हमने प्रूव करना है। दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में हम सबसे पहले a+b सॉल्व कर लेते हैं। ए वेक्टर हमें क्वेश्चन में गिवन है, ए वेक्टर क्या है मेरे पास, -5i प्लस 3j माइनस 4k, और इसको प्लस करवाएंगे वेक्टर बी के साथ। वेक्टर बी है 2i प्लस 4j प्लस 5k। अब इसको सिंप्लीफाई करवा लेते हैं, ये है -5i प्लस 3j माइनस 4k प्लस 2i प्लस 4j और प्लस 5k। अब स्टूडेंट ये i का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -5 है, -5 प्लस 2 इज -3i। अब ये 3j है, यहाँ पे 4j, 4 प्लस 3 इज 7j। फिर ये -4k प्लस 5k इज 1k। तो ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड से रिजल्ट है, यानी कि a+b का रिजल्ट है -3i प्लस 7j प्लस k। राइट, अब हम राइट हैंड साइड लेंगे, टेकिंग राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, b+a। अब b+a हम सिंप्लीफाई करेंगे, पहले b लिखेंगे। b वेक्टर क्या है मेरे पास, क्वेश्चन में गिवन है 2i प्लस 4j प्लस 5k, और साथ में प्लस करवाएंगे हम a वेक्टर जो कि है -5i प्लस 3j माइनस 4k। अब इसको सिंप्लीफाई करवा लेते हैं, ये हो जाएगा 2i प्लस 4j प्लस 5k, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 5i प्लस 3j माइनस 4k। अब इसको सिंप्लीफाई करवाएंगे तो मेरे पास b+a का आंसर आ जाएगा। अब ये 2i है -5i, 2 माइनस 5 इज -3i, 4j प्लस 3j इज 7j, 5 माइनस 4 इज 1k। तो ये मेरे पास b+a का आंसर है। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि जो a+b का आंसर आया है, सेम वही आंसर b+a का भी आया है, यानी कि a+b इज इक्वल्स टू b+a, और ये हमने प्रूव कर दिया बाय यूजिंग वेक्टर एडिशन मेथड। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट्स सॉल्व कर लिए। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे पास जो गिवन है, u वेक्टर गिवन है, इसमें 3i प्लस j प्लस 5k, और एक वेक्टर v गिवन है i माइनस 2j, और w गिवन है -i प्लस 3j माइनस k। और मुझे प्रूफ करना है यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यहाँ पे लिखते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, हम यहाँ पे लिख देते हैं। एसोसिएटिव लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास u प्लस v प्लस w है, तो इसका आंसर इक्वल होना चाहिए u प्लस v
को पहले ऐड करना है और फिर जो आंसर आएगा उसको डब्ल्यू में जाके ऐड करवाना है। तो ये हम अपना काम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे। वी आर गोइंग टू टेक लेफ्ट हैंड साइड, और ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या है मेरे पास, u प्लस v प्लस w। तो सबसे पहले जो ब्रैकेट में दिया हुआ है उससे सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि v प्लस w को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। v हमें क्वेश्चन में गिवन है जो कि है i माइनस 2j, और प्लस w क्या है मेरे पास, माइनस i प्लस 3j माइनस k। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा i माइनस 2j माइनस i प्लस 3j माइनस k। तो ये प्लस i माइनस i तो कैंसिल ही हो गया, तो -2 + 3, तो ये हो जाएगा 1j माइनस k। तो j माइनस k यहाँ से हमें मिलेगा, और अब इसमें u भी हमने ऐड करवाना है, क्योंकि अभी तो हमने v प्लस w किया है। अब u के साथ जब इसको ऐड करवाएंगे, u प्लस v प्लस w, तो वेक्टर u मेरे पास क्या है, ये है 3i प्लस j प्लस 5k, और प्लस क्या करवाना है, v प्लस डब्ल्यू, जो कि हमारा रिजल्ट आया है v प्लस डब्ल्यू का, j माइनस के। तो 3i के साथ तो कोई और है ही नहीं, तो i तो एज इट इज रहेगा, 3i एज इट इज रहेगा, और ये प्लस j प्लस 1j, ये हो जाएगा प्लस 2j, और 5k माइनस 1k इज 4k, 5 माइनस 1 इज 4k। तो रिजल्ट आया है 3i प्लस 2j प्लस 4k, ये j है, 3i प्लस 2j प्लस 4k, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड से आंसर है। अब राइट हैंड साइड ले लेते हैं। नाउ राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में क्या है, u प्लस v हमने पहले सॉल्व करना है, और फिर जो इसका आंसर आएगा उसको w में लेके जाना है, w में ऐड करवाना है। तो सबसे पहले u प्लस v, u क्या है मेरे पास, 3i प्लस j प्लस 5k, और v क्या है, i माइनस 2j। तो u प्लस v, 3 प्लस 1 हो जाएगा 4i, और 1j माइनस 2j इज माइनस j, और 5k का तो एक ही टर्म है तो एज इट इज आ जाएगी। अब क्या करना है, ये जो u प्लस v मुझे गिवन है इसमें प्लस करवाना है w भी। तो u प्लस v पहले हम निकाल चुके हैं, u प्लस v क्या आया है, 4i माइनस j प्लस 5k, और प्लस करवाएंगे w हमें क्वेश्चन में गिवन है जो कि है माइनस i प्लस 3j माइनस k। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 4i माइनस j प्लस 5k माइनस i प्लस 3j माइनस k। तो 4 माइनस 1, ये हो जाएगा 3i, 4 माइनस 1 इज 3i, माइनस 1j प्लस 3j इस प्लस का 2j, और 5k माइनस 1k इस 5 माइनस 1 इज 4k। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं दोनों से हमारे पास रिजल्ट बिल्कुल सेम आया। इस तरह से हमने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव कर दिया राइट हैंड साइड के, यानी कि ये जो हमारे पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन था हमने इसको वेरीफाई कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में एक वेक्टर गिवन है 3i प्लस 2j प्लस 5k इज अ वेक्टर एंड m इज 5 दैट इज अ स्केलर। तो वेरीफाई हमने करना है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे वो लॉ क्या है कि m मल्टीप्लाई बाय a करें या a मल्टीप्लाई बाय m करें, a मल्टीप्लाई करें m के साथ, दोनों से आंसर इक्वल आएगा। दिस इज कॉल्ड द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। m a करें या a m करें। तो सबसे पहले टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और सबसे पहले हम m मल्टीप्लाई बाय a करते हैं।
m की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 5, a की भी गिवन है जो कि है 3i प्लस 2j प्लस 5k। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो एम ए का वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एम ए, ये हो जाएगा 5 3 15i 15i प्लस 5 3 10j प्लस 5 5 25k। तो ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड से तो रिजल्ट आ गया। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड और उसमें पहले हम a लिखेंगे और a को मल्टीप्लाई करवाएंगे m के साथ। तो a की वैल्यू हमें a वेक्टर क्वेश्चन में गिवन है 3i प्लस 2j प्लस 5k और ये मल्टीप्लाई होगा मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 बाद में लिखते हैं। तो अब 3 5 15i 2 5 10j प्लस 5 5 25k। तो सेम वही आंसर आया है हमारे पास जो m मल्टीप्लाई बाय a करने से आया था, वही आंसर a मल्टीप्लाई बाय m करने से भी आया है। तो स्टूडेंट देखा हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे वेरीफाई हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या था, स्केलर का वर्ड अगर आ जाए तो साथ में एक नंबर स्केलर का भी होना चाहिए, m मल्टीप्लाई बाय a होगा। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास जो वेक्टर गिवन है a वेक्टर है, ये है 5i प्लस 2j माइनस 3k, ये वेक्टर हमारे पास गिवन है और m और n दो स्केलर हमें गिवन है और हमसे कहा जा रहा है कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमें प्रूव करना है। तो इसका मतलब ये होता है कि आप m को मल्टीप्लाई करवाएं n से, इसके बाद मल्टीप्लाई करवाएं a, ऐसे तो इसका आंसर इक्वल आएगा अगर आप m मल्टीप्लाई बाय n करें और इसके आंसर को a से मल्टीप्लाई करें। तो बस अपना प्रूफ हम शुरू करते हैं। ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या निकालना है, हमने m n और फिर a। तो a वेक्टर हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, a वेक्टर है वेक्टर है। अब साथ में हम इस n को मल्टीप्लाई कराएंगे। n क्या है, क्वेश्चन में हमें गिवन है 5 है, तो जब 5 को a से मल्टीप्लाई करवाएंगे ये है 5i प्लस 2j माइनस 3k। तो ये क्या हो जाएगा, n a हो जाएगा हमारे पास 5 5 25i प्लस 5 2 10j माइनस 5 3 15k। तो n a वाला काम हमने कर लिया। अब लास्ट में हमको m से भी मल्टीप्लाई करवाना है, m मल्टीप्लाई बाय n मल्टीप्लाई बाय a। अब m की वैल्यू कितनी है, 2 है, और n a तो हम अभी निकाल ही चुके हैं, ये है 25i प्लस 10j माइनस 15k। बस अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा किसका, m मल्टीप्लाई बाय n मल्टीप्लाई बाय a, इसका रिजल्ट आ जाएगा 25 2 50i 10 2 20j और 15 2 30k। उसका रिजल्ट आया है 50i प्लस 20j माइनस 30k। ये भी लेफ्ट हैंड साइड से आया है। Now taking right hand side, taking right hand side, और राइट हैंड साइड पे क्या है, पहले m इंटू n कर दीजिए और जो आंसर आएगा उसको a से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो m मल्टीप्लाई बाय n करें तो m की वैल्यू है 2 और n की वैल्यू है 5, यानी कि 5 2 10 हो जाएगा। और जब m इंटू n को हम a से मल्टीप्लाई करें, यानी कि 10 को हम मल्टीप्लाई करें वेक्टर a के साथ 5i प्लस 2j माइनस 3k के साथ, तो देखते हैं क्या इनका रिजल्ट सेम आएगा। 10 5 50i 10 2 20j
माइनस 10 3 30K। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं दोनों साइड से हमारा रिजल्ट बिल्कुल सेम आया, राइट। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो जो एसोसिएटिव लॉ था कि आप एन को पहले मल्टीप्लाई करें ए से, फिर एम से करें, या फिर एम मल्टीप्लाई बाय एन करें और फिर ए के साथ मल्टीप्लाई करें, दोनों से इसका आंसर सेम आएगा। हमने ये प्रूव करके दिखा दिया कि दोनों से इसका आंसर सेम आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 हमने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ए वेक्टर हमें गिवन है, ये है 3i प्लस जे प्लस 7k, ये ए वेक्टर है। और बी भी हमें गिवन है क्वेश्चन में, ये है -5i प्लस 3j -4k। और m की वैल्यू भी गिवन है, m है मेरे पास 3 एंड द वैल्यू ऑफ n इज 7। और हमें क्या प्रूफ करना है पार्ट 1 में कि a प्लस बी आप पहले फाइंड आउट करें और m से मल्टीप्लाई करवाएं, या फिर m a प्लस m b करें, तो दोनों से आंसर सेम आएगा। तो हम ये प्रूव कर देते हैं यहाँ पे। सबसे पहले टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में हम ये ले लेते हैं m मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी। तो सबसे पहले a प्लस बी निकाल लेते हैं। a भी गिवन है, b भी गिवन है, सिर्फ दोनों को प्लस करना है। a की वैल्यू है 3i प्लस j प्लस 7k, और b क्या है -5i प्लस 3j -4k। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a प्लस बी का आंसर आएगा हमारे पास, ये i, ये -5i, 3 -5 इज -2i, 1j प्लस 3j इज प्लस 4j, प्लस 7 -4 इज प्लस का 3k। तो ये a प्लस बी से तो ये रिजल्ट आया है। अब हमने क्या निकालना है, m को भी मल्टीप्लाई करवाना है a प्लस बी से। m क्या है 3 है, m की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, ये 3 है। 3 का मल्टीप्लाई करवाएंगे -2i प्लस 4j प्लस 3k के साथ। तो मेरे पास m मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी आ जाएगा, ये -3 2 6i, 4 3 12j प्लस 3 इंटू 3 इज 9k। तो ये मेरे पास इसका रिजल्ट आया है m मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी का। अब राइट हैंड साइड चलते हैं। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, एम ए अलग है प्लस एम बी अलग है। तो पहले हम एम ए निकाल लेते हैं। एम ए का मतलब ये है कि एम की वैल्यू 3 है और ए मेरे पास है, क्वेश्चन में गिवन है 3i प्लस जे प्लस 7k। तो एम ए आ जाएगा 3 3 9i प्लस 3j प्लस 7 3 21k। और एम बी भी निकाल लेते हैं। एम की वैल्यू 3 ही है और बी है -5i प्लस 3j -4k। तो एम बी -5 3 15i प्लस 3 3 9j 4 3 12k। तो ये एम ई और एम ए और एम बी दोनों को हम प्लस करेंगे, एम ए प्लस एम बी। एम ए का वेक्टर है 9i प्लस 3j प्लस 21k, और बी है -15i प्लस 9j -12k। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम। तो 9 -15 ये आ जाएगा -6i, 3 + 9 12j, और 21 - 12 इज 9k। 21 - 12 = 9k, 9 - 15 = 12, 12 - 9 = 12, 9 - 15 = 12, 9 - 15 = 12, 9 - 15 = 12, 9 - 15 = 12, 9 - 15 = 12, 9 - 15 = 12, 9 - 15 = 12, 9 - 15 = 12, 9 - 15 = 12, 9 - 15 = 12, 9 - 15 = 12, 9 - 15 = 12, 9 - 15 = 12, 9 - 15 = 12, 9 - 15 = 12, 9 - 15 = 12, 9 - 15 = 12, 9 - 15 = 12, 9 - 15 = 12, 9 - 15 = 12, 9 - 15 = 12, 9 - 15 = 12, 9 - 15 = 12, 9 - 15 = 12, 9 - 15 = 12, 9 - 15 = 12, 9 - 15 = 12, 9 - 15 = 12
तो इस तरह से मेरे पास MA प्लस MB का भी आंसर आ गया। तो स्टूडेंट यहाँ पे चाहे आप A प्लस बी को पहले करें और M को बाद में मल्टीप्लाई करें, या फिर M को पहले मल्टीप्लाई कर दें और बाद में ऐड करें, तो दोनों से आंसर सेम आएगा। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और हमने ये प्रूव कर दिया कि दोनों से आंसर सेम आ रहा है। तो इस तरह हमने इसका पार्ट 1 कंप्लीट कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 हम शुरू करते हैं। पार्ट 2 ये था कि आप M प्लस N करें और A को मल्टीप्लाई करें, या फिर MA प्लस NB, दोनों से आंसर सेम। MA प्लस NA दोनों से आंसर सेम आएगा। तो स्टूडेंट इसका काम हम शुरू करते हैं। सबसे पहले टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड और M प्लस N मल्टीप्लाई बाई A। सबसे पहले M प्लस N अगर हम करें, दोनों स्केलर हैं, एक की वैल्यू है 3 और एक की वैल्यू है 7। 3 प्लस 7 इज 10, तो M प्लस N का आंसर आ गया 10। अब इसी M प्लस N को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे A के साथ, तो 10 मल्टीप्लाई होगा वेक्टर A के साथ जो कि है 3i प्लस j प्लस 7k। तो मेरे पास M प्लस N इंटू A का आंसर आ जाएगा। 10 3 30i प्लस 10j प्लस 10 7 पे 5 था, तो 10 5 50k। तो ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड से तो ये रिजल्ट आ गया। अब राइट हैंड साइड पे चलते हैं। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड पे हमने क्या ले लेना है, MA प्लस NB। तो पहले MA निकाल लेते हैं। M की वैल्यू गिवन है 3, A की भी गिवन है 3i प्लस j प्लस 5k। तो ये हो जाएगा मेरे पास 3 3 9i प्लस 3j प्लस 5 3 15k। अब NB निकाल ले, NA है ना, NA NA निकाल लेते हैं। N की वैल्यू है 7 और A तो यही है 3i प्लस j प्लस 5k। 7 3 21i प्लस 7j प्लस 7 5 35k। अब MA और NA इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। तो चाहे तो डायरेक्ट यहीं से प्लस कर लें। ये मेरे पास 21, ये 9, तो ये हो जाएगा 30i। 7 प्लस 3 इज 10j और 35 प्लस 15 इज 50k। तो स्टूडेंट राइट हैंड साइड से भी वही आंसर आया जो लेफ्ट हैंड साइड से आंसर आया था। तो इस तरह से हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के, और ये हमने प्रूव करके दिखा दिया कि दोनों से आंसर सेम आ रहा है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने कंप्लीट कर लिया। एक्सरसाइज 3.3 हमारी कंप्लीट हो गई। किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगली वीडियो में हम 3.4 शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी।